चौधरी परवेज इलाही भी पकड़े जाने वाले नो फ्लाई लिस्ट में किस किस का नाम आ गया, कौन सी नई पार्टी वजूद में आ रही है, और इस वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज समाअत के दौरान क्या बातें की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी डेवलपमेंट हुई है। स्पेशली जो पिछले 3 दिन से इलेक्शन कमीशन ये कोशिश कर रहा था जज साहिबान को ये बताने की कि इलेक्शन डिले होने चाहिए, इसके हवाले से आज बड़ी क्लियर कट रिमार्क सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं। वो आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। अभी इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी इतलात आ रही है कि चौधरी परवेज इलाही के घर के बाहर पुलिस आ गई है। इनकी जो जमानत थी वो खत्म हो गई है, तो मुमकिन तौर पर चौधरी परवेज इलाही को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा एक बड़ी अहम खबर है, वो ये है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान, कासिम खान सूरी, असद कैसर समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 80 से ज्यादा रहनुमाओं की जो लिस्ट है, उनके जो नाम है वो नो फ्लाई लिस्ट के अंदर डाल दिए गए हैं। ये लोग मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। इसके अलावा आज की एक बड़ी अहम खबर ये है कि GHQ में यादगार शोहदा पर योम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान की जो मरकजी तकरीब है वो मुनक्किद हुई और वहां पर पाकिस्तान आर्मी के चीफ और इसके अलावा बहुत बड़ी शख्सियात ने शिरकत की। और सबसे अहम और बड़े लोगों को ये हैरानगी हुई, पाकिस्तान में सियासतदानों को, मीडिया के लोगों को बड़ी हैरानगी हुई कि जब अचानक जनरल बाजवा जो है वो वहां नमूदार हुए और लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनके साथ बैठे हुए थे पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ जनरल बाजवा के साथ। और इसके अलावा और भी मुल्क के जो बड़ी शख्सियात हैं वो वहां पर मौजूद थी। खिताब करते हुए जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि 9 मई वाक़िए के जिम्मेदारान को कौम माफ नहीं करेगी और ना ही भूलेगी। इसके अलावा आर्मी चीफ ने जो शोहदा के बच्चे थे उनके साथ भी मुलाकात की, स्पेशली जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ भी मुलाकात की और ये कहा कि फौज हमेशा आपके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। इसके अलावा आगे आ जाएं, जो खबर चल रही थी वो जो लोग जो 9 मई के वाकयात के अंदर मुलव्विस हैं उनके ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल किए जाएंगे। तो इस हवाले से खबर यह है कि मुल्जमान के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होंगे और इसके हवाले से लाहौर की जो ATC के जज हैं उन्होंने 16 मुल्जमान को कमांडिंग ऑफिसर के हवाले करने की जो दरख्वास्त थी उसको मंजूर कर लिया है। अब इनके जो ट्रायल हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चलेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमा यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद और उमर सरफराज चीमा, इनको 14-14 रोज के लिए जुडिशियल रिमांड में भेज दिया गया है। और ये बातें भी चल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अगर इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और ये कह दें जी या तो मैं अपनी सियासत जो है वो छोड़ रहा हूँ या मैं इमरान खान को छोड़ रहा हूँ, तहरीक इंसाफ को छोड़ रहा हूँ, तो मुमकिन तौर पर इनको रिहाई मिल सकती है। और ये बात जज साहब ने भी कही है असद कैसर के केस में कि असद कैसर जो हैं वो कब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि इनकी जान छूटे। आगे आ जाएं जी। एक और बड़ी अहम खबर है कि एक पार्टी बनने के लिए जा रही है और कुछ इतलात आई भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी के नाम से एक पार्टी, एक नई पार्टी बनने के लिए जा रही है। और एक और खबर भी है, आयशा गुललाई, आप इनके नाम से वाकिफ होंगे, एक खातून सियासतदान है। इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली है। चौधरी शुजात के साथ बैठकर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इन्होंने कहा कि चौधरी शुजात से मुतासिर होकर इनकी शागिर्दी इख्तियार की है। अब आते हैं जी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं, स्पेशली चीफ जस्टिस ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। एक और खबर है वो मैं आपको बता दूं कि ऑडियो लीक के हवाले से जो एक कमीशन बना था उसके खिलाफ दरखास्तें आई थी। उन दरखास्तों के ऊपर एक लार्जर बेंच जो है वो तश्कील हो गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल इसकी समाअत करेगा। अब जो इलेक्शन के हवाले से जो केस लगा हुआ था, तीसरा दिन था, जो वकील इलेक्शन कमीशन थे वो अपने दलाइल दे रहे थे और जज साहिबान दलाइल को सुन रहे थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें बताएं आपका असल नुक्ता क्या है, अब तक के नुक्ते आपने पेश किए, हम इनको नोट कर चुके हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हवा के अंदर तीर चला रहे हैं, हम आसमान की तरफ देखते रहेंगे, कम से कम टारगेट करके फायर करें, पता तो चले आप लोग क्या करना चाहते हैं। मजीद कहा कि इंतखाबात ताखीर का शिकार हों तो मनफी कुव्वतें अपना जोर लगाती हैं, बतौर आइन के मुहाफिज अदालत कब तक खामोश रहेगी, ये चीफ जस्टिस ने कहा। फिर कहा कि कब तक इंतखाबात में तखीर करके जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे, जब भी जमहूरियत की कुर्बानी दी गई कई साल तक नताइज भुगतना पड़े। फिर कहा कि अगर कौमी असम्बली पहले तहलील हो जाए तो क्या सूबाई असम्बली या इलेक्शन कमीशन तहलील कर सकता है। इलेक्शन कमीशन की मंतक मान ले तो मुल्क में मुंतखब और वफाकी हुकूमत नहीं हो सकती। और इसके अलावा मजीद कहा जस्टिस मुनीब अख्तर ने कि वजीर आजम और वुज़राए आला के पास असम्बली तहलील करने की पावर है, वो जब चाहे असम्बलियां तहलील कर सकते हैं। और आज एक बहुत बड़ा अहम नुक्ता भी उठाया जज साहिबान ने, उन्होंने कहा कि अगर आप लोग ये कहते हैं कि जो असम्बली है वो निगरान हुकूमत के हवाले से बात हुई कि असम्बली अगर तहलील हो गई तो उस वक्त तक मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे जब तक पूरा मुल्क के अंदर निगरान हुकूमत नहीं आ जाती। मतलब कि अब आप ये कह रहे हैं कि जो कौमी असम्बली का इलेक्शन है वो सूबाई असम्बली के साथ इकट्ठा होगा, क्योंकि कौमी असम्बली तहलील हुई और निगरान हुकूमत तब तक चलती रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं होते। तो सवाल ये उठाया गया कि अगर बिल फर्ज एक नई हुकूमत बनती है और हुकूमत बनने के ठीक 6 माह बाद सूबाई असम्बली को तोड़ दिया जाता है तो क्या अगले 4.5 साल निगरान हुकूमत रहेगी या फिर आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर इलेक्शन होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद,
पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।